अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले 3 बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। पहली बात, इस चैनल पे बोलने वाली अरबी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, ये अरबी सऊदी अरब और कुवैत देश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले कुवैत देश में था और अब मैं सऊदी अरब में हूँ, इसलिए मैं दोनों देशों की अरबी बोलता हूँ। तीसरी और आखिरी बात, अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाके आप किसी भी भाषा में अरबी की वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई वेबसाइट पर जाकर आप किसी भी भाषा में अरबी पढ़ भी सकते हैं। तुम ड्यूटी पूरी नहीं करते, इंतमा सवी नहीं करते, दवाम कामिल ड्यूटी पूरी, दवाम ड्यूटी कामिल पूरी, इंतमा सवी दवाम कामिल, तुम ड्यूटी पूरी नहीं करते। यहाँ पर आप ड्यूटी को हटा के लगा सकते हैं, तुम काम पूरा नहीं करते, इंतमा सवी शुगुल कामिल, इंतमा सवी शुगुल कामिल, तुम बात पूरी नहीं करते, तुम वादा पूरा नहीं करते। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ से आपको दवाम हटाना है और जो चीज़ आपको लगाना है, यहाँ पर आप वादा लगा सकते हैं, काम लगा सकते हैं, जिसे चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक वाक्य है जो आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम ड्यूटी पूरी नहीं करते, इंतमा सवी दवाम कामिल, इंतमा सवी दवाम कामिल। किसी तीसरे आदमी के बारे में बोलना है तो आप बोल सकते हैं हुआ मा सवी दवाम कामिल, वो ड्यूटी पूरी नहीं करता, वो ड्यूटी पूरी नहीं करता। हुआ मा सवी दवाम कामिल, वो काम पूरा नहीं करता। हुआ मा सवी शुगुल कामिल, हुआ मा सवी शुगुल कामिल, वो बात पूरी नहीं करता। हुआ मा सवी कलाम कामिल। ये खाली जगह जो आपको दिख रही है, यहाँ पर आप कुछ भी लगा के अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाम भी लगा सकते हैं, किसी का मैनेजर का नाम लगा सकते हैं, अपने किसी दोस्त का नाम लगा सकते हैं, ड्राइवर का नाम लगा सकते हैं, खदामा का नाम लगा सकते हैं, किसी का भी नाम लगा सकते हैं। मैंने बीमारी की वजह से छुट्टी ली है, अखत्तु इजाज़ा छुट्टी, बिस्सबब अल मरद, अखत्तु इजाज़ा बिस्सबब अल मर्द। बिस्सबब का मतलब होता है वजह से, अल मर्द बीमारी की वजह से। मैंने बीमारी की वजह से छुट्टी ली है, अखत्तु इजाज़ा बिस्सबब अल मर्द। तुम हमेशा गैर हाजिर रहते हो, इंता तकय्यब दायमन, इंता तकय्यब दायमन, तुम हमेशा गैर हाजिर रहते हो। वो हमेशा गैर हाजिर रहता है, हुआ तकय्यब दायमन, हुआ तकय्यब दायमन। ये खाली जगह जो दिख रही है, यहाँ पर आप किसी का नाम भी लगा सकते हैं। ड्राइवर हमेशा गैर हाजिर रहता है, मुदीर हमेशा गैर हाजिर रहता है, A to Z किसी का भी यहाँ पर नाम लगा सकते हैं आप। दायमन का मतलब होता है हमेशा, तकय्यब गैर हाजिर, तुम हमेशा गैर हाजिर रहते हो। इंता का मतलब आप जानते हैं, तुम, इंता तकय्यब दायमन, इंता तकय्यब दायमन। मैं बीमारी की वजह से काम पर नहीं आया, इसकी अरबी होगी अनमा जीत अल शुगुल बिसबब अल मर्द, अनमा जीत मैं नहीं आया, अल शुगुल काम पर, बिसबब वजह से, अल मर्द बीमारी की, मैं बीमारी की वजह से काम पर नहीं आया। अनमा जीत अल शुगुल बिसबब अल मर्द, अल मर्द, मर्द का मतलब होता है बीमारी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, इफ्ता बाप सैयारा, इफ्ता बाप सैयारा। ऑफिस का दरवाज़ा खोलो, इफ्ता बाब मकतब, इफ्ता बाब मकतब। रूम का दरवाज़ा खोलो, इफ्ता बाब गुरफ़ा, इफ्ता बाब गुरफ़ा। बन के लिए शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है, शक्कर बाब गुरफ़ा, शक्कर बाब सैयारा।
सेंटेंस ये भी काफ़ी जगह इस्तेमाल किया जाता है, आपने देर कर दी तो इसमें मेरी क्या गलती है, या आप देर से आए तो इसमें मेरी क्या गलती है। ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैडम को बोल सकते हैं, मुदीर को बोल सकते हैं, आप अपने दोस्त को बोल सकते हैं। अरबी होगी इसकी इंता ताखैर, इंता ताखैर ऐश दखल अना। इंता ताखैर आपने देर की है तो ऐश दखल अना इसमें मेरी क्या गलती है। इंता ताखैर ऐश दखल अना, इंता ताखैर ऐश दखल अना। वो ऑफिस में बैठा हुआ है, या वो ऑफिस में बैठा है। हुआ इजलिस फ़ी मकतब, हुआ इजलिस फ़ी मकतब, वो ऑफिस में बैठा हुआ है। वो गाड़ी में बैठा हुआ है। हुआ इजलिस फ़ी सय्यारा, हुआ इजलिस फ़ी सय्यारा। इजलिस का मतलब होता है बैठा हुआ या बैठे हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। वो रूम में बैठा है, वो कंपनी में बैठा है, वो एयरपोर्ट पे बैठा है, वो दुकान पे बैठा है, वो घर में बैठा है। हुआ इजलिस फ़ी सय्यारा, हुआ इजलिस फ़ी बैत, हुआ इजलिस फ़ी शरीका, हुआ इजलिस फ़ी दुकान, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो आपके लिए डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल रहेंगे अगर आप इसको ठीक से याद कर लेते हैं तो। मिता इब्दा शुगुल, मिता इब्दा शुगुल, काम कब शुरू होगा। या मिता इब्दा अमल, मिता इब्दा अमल, काम कब शुरू होगा। इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़्लाइट कब शुरू होगी, वीज़ा कब शुरू होगी, काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। काम कब शुरू होगा, मिता इब्दा शुगुल या मिता इब्दा अमल। अमल और शुगुल दोनों का मतलब होता है काम। मिता का मतलब कब होता है, इब्दा का मतलब होता है शुरू होना। मुझे इस घर में नहीं रहना, या मुझे इस कंपनी में नहीं रहना, मुझे इस ऑफिस में नहीं रहना। कहीं आपको दिक्कत हो रही तो आप ये वाला वाक्य इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को बोलने के लिए। अना मा यबगा ऐश फिल बैत, अना मा यबगा ऐश फिल बैत। मा यबगा नहीं रहना, फिल बैत घर में। यहाँ पर घर हटा के आप लगा सकते हैं मुझे इस कंपनी में नहीं रहना, मुझे इस ऑफिस में नहीं रहना, मुझे इस रूम में नहीं रहना। आप इस तरीके से काफ़ी वाक्य बना सकते हैं। मुझे इस घर में नहीं रहना, अना मा यबगा ऐश फिल बैत। वो लोग मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हैं, या वो लोग मुझसे हर टाइम झगड़ा करते रहते हैं। ये वाक्य बोलने के लिए आप अरबी का ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। हुआ अनातुल गिरगिर माई, हुआ यानी वो, अलातुल गिरगिर माई हर वक्त। माई का मतलब होता है मुझसे। हुआ अनातुल गिरगिर माई, गिरगिर की जगह आप लगा सकते हैं जलान। हुआ अनातुल जलान माई, वो लोग मुझसे हर टाइम लड़ते रहते हैं। हुआ अनातुल गिरगिर माई, हुआ अनातुल गिरगिर माई। इसलिए मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता, या इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। इसके लिए आप ये बोल सकते हैं अशन हाजा, अशन हाजा इसलिए, अनामाई शुगुल हिना, अनामाई शुगुल हिना इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अन अशन हाजा अनामाई शुगुल हिना, ये मैं इसलिए वहाँ नहीं रहना चाहता। तो आप बोल सकते हैं अशन हाजा अनामाई शुगुल, माई शुगुल हुनाक, हुनाक। हुनाक की जगह आप लगा सकते हैं मैं इसलिए कंपनी में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं रूम में नहीं रहना चाहता। आखिर में आप प्लेस का नाम भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं ऑफिस में नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, या इसलिए मैं यहाँ काम नहीं करना चाहता। अशन हाजा अनामाई शुगुल हिना, हिना का मतलब होता है यहाँ, हुना का मतलब होता है वहाँ। हिना के आगे आप कोई प्लेस लगा सकते हैं, आप घर लगा सकते हैं, आप कंपनी लगा सकते हैं, आप ऑफिस लगा सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अशन हाजा अनामाई शुगुल हिना। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको बताते चलें, अभी तक इस चैनल पे 35 वीडियो आ चुकी हैं, और सारी वीडियो में बताई गई अरबी हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने खुद सालों सऊदी अरब
और कुवैत कंट्री में रहकर आम बातचीत के दौरान सीखी है, तो आप बेझिझक सऊदी अरब और कुवैत कंट्री में इस वीडियो में बताई गई अरबी आम बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहाँ मिल सकता है? वो कहाँ मिल सकता है? वेन मुमकिन हुआ हसल। वेन मुमकिन हुआ हसल। मोबाइल कहाँ मिल सकता है? वेन मुमकिन जवाल हसल। वेन मुमकिन जवाल हसल। अब ध्यान रखें, आप इसको आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वाक्य को आप किसी इंसान के बारे में पूछ सकते हैं, मैनेजर कहाँ मिल सकता है, मैडम कहाँ मिल सकती है, या आप किसी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, टिकट कहाँ मिल सकता है, बैग कहाँ मिल सकता है, सामान कहाँ मिल सकता है। तो इसको आप काफ़ी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाली जगह जो दिख रही है, यहाँ पर आप किसी इंसान का नाम लगा सकते हैं या किसी चीज़ का नाम लगा के अपना सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। वो कहाँ मिल सकता है? वेन मुमकिन हुआ हसल। वेन मुमकिन हुआ हसल। ये भी इस वाक्य से मिला हुआ सेंटेंस है। वो हमें कहाँ मिल सकता है? वेन मुमकिन हुआ हसल नहनु। वेन मुमकिन हुआ हसल नहनु। ये ग्रुप में जब आप लोग होते हैं तो आप ये वाला सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमें कहाँ मिल सकता है? वेन मुमकिन हुआ हसल नहनु। नहनु का मतलब होता है हमें। आपने जो रूम दिया है वो अच्छा नहीं है। वाक्य ये भी बहुत काम का है, ध्यान से देखिए। आपने जो रूम दिया है वो अच्छा नहीं है। अलगुरफ़ा अल्लज़ी, अलगुरफ़ा अल्लज़ी अंता आयतैनी माफ़ी जयद। आयतैनी माफ़ी जयद। यहाँ पर भी आपको रूम हटा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं आप। एक दो एग्जांपल से समझिए। आपने जो मोबाइल दिया था वो अच्छा नहीं है। अलजवाल, अलजवाल अल्लज़ी इंता, इंता यानी तुमने, आयतैनी माफ़ी जयद, आपने जो मोबाइल दिया था वो अच्छा नहीं है। यहाँ पर भी जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। आपने जो गाड़ी दी थी वो अच्छी नहीं है। आपने जो कपड़े दिए थे वो अच्छे नहीं हैं। आपने जो वीज़ा दी थी वो अच्छी नहीं है। इस तरीके से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। आतैनी का मतलब होता है दिया था। मुझसे इस तरीके से बात मत करो। इस वाक्य को आप उस जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आपसे कोई ऊंची आवाज़ में या गलत लहजे में बात कर रहा है। आप सामने वाले से बोलना चाहते हैं मुझसे इस तरीके से बात मत करो। ला ततकल्लम माई हक़ज़ा। ला ततकल्लम माई हक़ज़ा। मुझसे इस तरीके से बात मत करो, या मुझसे इस लहजे में बात मत करो, या मुझसे गुस्से में बात मत करो। वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ला ततकल्लम माई हक़ज़ा। ततकल्लम का मतलब होता है बात करना। माई मुझसे, हक़ज़ा इस तरीके से। ला का मतलब होता है नहीं। मुझसे इस तरीके से बात मत करो। ला ततकल्लम माई हक़ज़ा। ला ततकल्लम माई हक़ज़ा। यह वाक्य बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए अगर आप इसको याद रखें तो। मुझे शर्मिंदा मत करो। इसको अरबी में आप बोल सकते हैं ला तहरिजनी। ला तहरिजनी। ला नहीं, तहरीज का मतलब होता है शर्मिंदा। तहरिजनी मुझे, मुझे शर्मिंदा मत करो। ला तहरिजनी। इस वाक्य को आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं। अगर आपको कोई किसी के सामने कुछ बोल रहा है तब आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो, या मुझसे ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको इसका। मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो। ला तहरिजनी, ला तहरिजनी मुझे शर्मिंदा मत करो। अमामन नास लोगों के सामने। अमामन नास लोगों के सामने। नास का मतलब होता है लोग। मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो। ला तहरिजनी अमामन नास। यहाँ पर भी आप नास हटा के कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे मैनेजर के सामने शर्मिंदा मत करो। मुझे मेरे दोस्त के सामने शर्मिंदा मत करो। मुझे मैडम के सामने शर्मिंदा मत करो। कुछ भी आप आगे लगा सकते हैं। नास हटा के कुछ भी लगा सकते हैं आप। मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा मत करो। ला तहरिजनी अमामन नास।